यूपी में उपचुनाव से क्यों घबरा रही है बीजेपी? क्या अखिलेश यादव की रणनीति से घबरा रही है बीजेपी? यूपी की इन 10 विधानसभा सीटों पर सपा बिछा रही है अपना जाल। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को भी किया साइड। बीजेपी के कब्जे वाली विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव की नजर। चलिए आपको बताते हैं। यूपी में उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीति विषाद बिछाई जा रही है। लोकसभा चुनाव में मिली हार का हिसाब भी बीजेपी उपचुनाव में करना चाहती है, जिसके लिए उनके पीछे कुछ बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है, जिसमें सबसे ज्यादा साख अखिलेश यादव पर लगी है, क्योंकि 10 में से 5 सीट सपा विधायकों की इस्तीफे के बाद खाली हुई है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत से जो सियासी माहौल बना है, उसे भी बरकरार रखने की चुनौती सपा के सामने उपचुनाव में है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे गहरा जख्म अखिलेश यादव ने देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 62 लोकसभा सीटों से घटकर 33 सीट आ गई, तो सपा 5 सीट से बढ़कर 37 सीटों पर पहुंच गई। अखिलेश यादव से सपा के 4 विधायक सन 2024 में सांसद बनने में कामयाब रहे। इसके चलते ही 4 सीट खाली हुई है और इरफान सोलंकी को सजा मिलने से उनकी सीट खाली हुई है। इस तरह सूबे की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 5 सीट सपा के खाते में है। इसके अलावा 3 सीटें बीजेपी के विधायकों की सीटें खाली हुई हैं, तो एक सीट आरएलडी और निषाद पार्टी के विधायक सांसद चुने जाने की वजह से खाली हुई हैं। उत्तर प्रदेश के जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें सपा विधायकों के इस्तीफे से खाली होने वाली सीटें फूलपुर, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, कटहरी और खैर विधानसभा सीट सपा विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई हैं। इसके चलते सपा, बीजेपी, बसपा सभी राजनीतिक दल चुनाव के लिए अपनी अपनी भागदौड़ शुरू कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव में 37 सीट जीतने के बाद सपा उपचुनाव पर अपने कोटे की सभी 5 सीट बरकरार रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। विपक्ष में रहते हुए उपचुनाव को जीतना किसी भी दल के लिए आसान नहीं होता। यूपी में सन 2022 के बाद से ज्यादातर उपचुनाव बीजेपी जीतने में कामयाब रही है। बीजेपी को 3 सीटों पर अभी तक हार मिली है, उसमें मैनपुरी लोकसभा सीट, घोसी, तौली विधानसभा सीट है। इसलिए 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सबसे ज्यादा अहम है, जिसके लिए पार्टी ने अभी से ही बुरा भाग करना शुरू कर दिया है। 2024 के चुनावी नतीजों से उत्साहित अखिलेश यादव ने 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव में जी जान से जुटने के लिए सपा कार्यकर्ताओं से कहा है। अखिलेश यादव के इस्तीफे से करहल विधानसभा सीट खाली हुई है। यह सीट सपा की परंपरागत सीटों में से रही है, जहां से सन 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव विधायक चुने गए थे। इसी सीट को सपा अपना कब्जा हर हाल में बनाए रखना चाहती है। इसी तरह फैजाबाद सीट से सांसद चुने गए अवधेश प्रसाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। सपा सीट से नेतृत्व चाहती है। अवधेश प्रसाद की जीत से बने सियासी माहौल को मिल्कीपुर उपचुनाव तक बनाए रखा जाए। इसके लिए किसी मजबूत उम्मीदवार को उतारने की रणनीति पर सपा काम कर रही है। कटहरी सीट लालजी वर्मा के सांसद चुने जाने से खाली हुई है, को बीजेपी हर हाल में जीतना चाहती है, तो बसपा की नजर भी इसी सीट पर है। ऐसे में सपा इस सीट पर अपना कब्जा जमाए रखना चाहती है, जिसके लिए किसी भी ओबीसी नेता को उतारने का प्लान बनाया गया है। लालजी की बेटी श्रेया वर्मा को भी इस सीट पर दावेदार में माना जा रहा है। ईसामऊ सीट इरफान सोलंकी को सजा मिलने से खाली हुई है। इस सीट पर परिवार का दबदबा है। ऐसे में इरफान सोलंकी के परिवार को किसी को भी उतारा जा सकता है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर भी चुनाव होने हैं, जो चंदन चौहान के इस्तीफे से खाली हुई है। 2022 में आरएलडी सीट सपा के साथ गठबंधन में रहते हुए जीती थी, लेकिन अब दोनों की राय एक दूसरे से जुदा हो चुकी है। ऐसे में सपा यह सीट आरएलडी से हर हाल में जीतने की कोशिश में है। इसी तरह मिर्जापुर विधानसभा सीट सन 2022 में निषाद पार्टी के विधायक चुने गए थे, जो अब भदोही से बीजेपी के सांसद बन गए हैं। ऐसे में मजहर विधानसभा में सपा अपना कब्जा जमाने की फिराक में है, जिसके लिए किसी ओबीसी का दांव खेल सकती है। बीजेपी के कब्जे वाली फूलपुर गाजियाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, जिसमें 2 सीटें सपा अपने सहयोगी कांग्रेस को दे सकती है। कांग्रेस 2 सीट मांग रही है, लेकिन वहां गाजियाबाद सीट को लेकर इच्छुक नहीं है। ऐसे में देखना ये है कि कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव में बना गठबंधन क्या उपचुनाव में बरकरार रहेगा या फिर बिखर जाएगा। ये तीनों ही सीटें बीजेपी की काफी मजबूत सीट रही हैं, जहां पर सपा को जीतना आसान नहीं है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी क्या फैसला लेती है।